नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने रीड से संबंधित यूनिट नंबर 9 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस यूनिट में हम राजस्थान का जो इतिहास है उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन है, चीनी यात्री युआन चांग ने राजस्थान के किस जनपद का वर्णन किया है? तो ये चीनी यात्री था युआन चांग। इसके द्वारा किस जनपद का वर्णन किया गया? जांगल, मत्स्य, सूरसेन या फिर शिवी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मत्स्य जनपद का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग ने किया था। ये बात किस वेद में उल्लेखित है? ये ऋग्वेद में उल्लेखित है। और जो जांगल प्रदेश है ये बलराम श्री कृष्ण से इसका संबंध है और इसकी जो राजधानी थी जांगल प्रदेश की वो थी अहिछत्रपुर। इसमें बूंदी, इसमें क्या क्या आते हैं? बूंदी नहीं, इसमें आते हैं बीकानेर, नागौर, जोधपुर। जांगल प्रदेश में आते हैं बीकानेर, नागौर और जोधपुर। और जो मत्स्य जनपद है इसमें आते हैं अलवर, जयपुर के बीच ये स्थित है। और मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो थी विराटनगर। सूरसेन जो है इसको यूनानी लेखकों ने 4वीं सदी ईसा पूर्व सिकंदर के समय का उल्लेख इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। और सूरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा थी। और जो शिवी है इसकी राजधानी ये मेदपाट के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी नगरी थी जिसको मध्यमिका भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत उदयपुर का क्षेत्र आता है। दूसरा क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त वस्तुएं कौन सी हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से हमें क्या प्राप्त हुआ है? नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक, स्वास्तिक युक्त अलंकृत घड़ा या फिर मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे के फलक, दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्रपिन या फिर तांबे की कुल्हाड़ी, कर्णफूल, हाथ से बुना हुआ वस्त्र या फिर कांच की मणियाँ, हाथी दांत का कंघा, तांबे के बैल। तो इसमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं कांच की मणियाँ, हाथी दांत का कंघा और तांबे के बैल। और क्या क्या प्राप्त हुआ कालीबंगा से? कांस्य दर्पण और गाय के मुख वाले प्याले और जुते हुए खेत के प्रमाण भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और जो नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक, स्वास्तिक युक्त अलंकृत घड़ा ये प्राप्त हुए हैं विराट सभ्यता से। विराट सभ्यता से और क्या प्राप्त हुआ है? 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुए हैं और त्रिरत्न चक्र का दीपक प्राप्त हुआ है। और गणेश्वर सभ्यता से क्या प्राप्त हुए हैं? मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे के फलक, दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिन और इनके अलावा अंगूठियाँ, कलश और हांडी प्राप्त हुए हैं। और बालाथल सभ्यता से तांबे की कुल्हाड़ी, कर्णफूल, हाथ से बुना हुआ वस्त्र और गले की हार की लटकन, ताम्र चाकू, बाण, छेनी और 11 कमरे बालाथल से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सभ्यता स्थल और नदी इनमें से जो असंगत विकल्प है वो कौन सा है? तो गिलून सभ्यता बनास नदी के किनारे स्थित है, बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे स्थित है, गणेश्वर सभ्यता बेड़स नदी के किनारे स्थित है या कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो इसमें जो असंगत है वो है ऑप्शन नंबर 3। गणेश्वर सभ्यता जो है वो बेड़स नदी के किनारे नहीं बल्कि कांतली नदी के किनारे स्थित है। बेड़स नदी के किनारे जो सभ्यता स्थित है वो है आहड़ सभ्यता। गिलून सभ्यता राजसमंद जिले से संबंधित है, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से संबंधित है, गणेश्वर सभ्यता सीकर से संबंधित है और कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राजपूतों को हूणों की संतान बताने वाले विद्वान कौन थे? चंद्रबरदाई, वी.ए. स्मिथ, जेम्स टॉड, जी.एच. ओझा। तो ये विद्वान थे वी.ए. स्मिथ। इन्होंने राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। चंद्रबरदाई ने राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पन्न माना है, जेम्स टॉड ने राजपूतों को सक्सिथियन माना है और जी.एच. ओझा ने राजपूतों को वैदिक आर्य संतान बताया है और सी.वी. वैद भी इसका समर्थन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैत्र सिंह और दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य युद्ध कौन सा
हुआ था। सिंगोली का युद्ध, भूताला का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, बाड़ी का युद्ध। तो जत्त सिंह और दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश के मध्य भूताला का युद्ध हुआ था 1227 ईस्वी को। सिंगोली का जो युद्ध हुआ था ये किस किस के मध्य हुआ था? हमीर और मोहम्मद तुगलक के मध्य। और जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था ये 1437 ईस्वी में कुंभा और महमूद खिलजी के बीच हुआ था। बाड़ी का जो युद्ध है ये सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए तीसरे व्यक्ति के रूप में किसको भेजा था? तो सम्राट अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे थे। मुगल शासक अकबर ने प्रताप से संधि करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे। वो 4 शिष्टमंडल यहाँ दिए गए हैं। मान सिंह, जलाल खां, टोडरमल, भगवान दास, ये चारों 4 शिष्टमंडल थे। मगर यहाँ क्रम पूछा है तीसरे नंबर पर किसको भेजा, तो इसकी ट्रिक है जमा भट्ट। जय मतलब जलाल खां को सबसे पहले भेजा था, और फिर माँ का मतलब मान सिंह को सेकेंड नंबर पर भेजा, फिर भय मतलब भगवान दास को थर्ड नंबर पर भेजा, और टय मतलब टोडरमल इसको फोर्थ नंबर पर भेजा था सबसे अंत में। तो भगवान दास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, राव मालदेव के समकालीन राठौड़ शासक कौन सा नहीं था? तो ये राव मालदेव के समय के समकालीन राठौड़ शासक में से कौन सा नहीं था? राव कल्याणमल, राव राय सिंह, राव लूणकरण और राव जेतसी। तो राव जेतसी और राव लूणकरण और राव कल्याणमल ये तीनों मालदेव के समकालीन थे, और जो राव राय सिंह है ये मालदेव का समकालीन नहीं था। राव राय सिंह का जो शासनकाल है वो 1574 से 1612 रहा है। राव कल्याणमल का शासनकाल रहा है 1541 से 74 तक। और जो राव लूणकरण है ये जैसलमेर पुत्री उम्मदे से इन्होंने शादी की थी। जैसलमेर शासक की पुत्री थी उम्मदे, उससे शादी करने वाले थे लूणकरण। राव जेत सिंह का जो शासनकाल है वो 1526 से। अगला क्वेश्चन है, विग्रहराज उन हिंदू शासकों में से एक है जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता है। ये बात किसने कही है? तो विग्रहराज के बारे में ये बात किसके द्वारा कही गई है? सोमदेव, किलहॉर्न, जयानक या दशरथ शर्मा। तो कालिदास विग्रहराज उन हिंदू शासकों में है जो कालिदास और भवभूति से होड़ कर सकता है। ये बात किलहॉर्न ने कही है। सोमदेव ने क्या कहा कि वीरों में नहीं विद्वानों में भी कौन अग्रणी है? विग्रहराज। जयानक ने कवि बांधव की उपाधि दी थी। दशरथ शर्मा जो है ये सेनाध्यक्ष के साथ साथ एक विजेता, साहित्य संरक्षक, अच्छा कवि व सूझबूझ वाला राजा विग्रहराज को बताया है दशरथ शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर के चौहान वंश की शाखा के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो रणथंभौर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कौन है? गोविंदराज, कीर्तिपाल, दुल्लराय, राव सिंहा। तो रणथंभौर की जो चौहान वंश की शाखा है वो 1194 ईस्वी से शुरू होती है, और इसका जो संस्थापक है वो है गोविंद सिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। इसका आयोजन 17 जुलाई 1734 को सवाई जयसिंह ने करवाया। सवाई जयसिंह जो थे ये जयपुर के शासक थे, इन्होंने इसका आयोजन करवाया 17 जुलाई 1734 को। राजमहल का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो यहाँ राजमहल का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था ये बताना है। प्रताप सिंह और मराठों के बीच, माधव सिंह व ईश्वर सिंह के बीच, अभय सिंह व भक्त सिंह के बीच, जगत सिंह व मान सिंह के बीच। तो ये युद्ध हुआ था माधव सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच। ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। ये 1 मार्च 1747 को मराठा होलकर व मराठा राणोजी के मध्य ये युद्ध हुआ था। मराठा होलकर माधव सिंह की तरफ से और मराठा राणोजी जो है वो ईश्वरी सिंह की तरफ से युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। प्रताप सिंह व मराठों के मध्य 1787 में तुंगा का युद्ध हुआ था, और अभय सिंह व भक्त सिंह के मध्य
जोधपुर उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था और जगत सिंह व मान सिंह के मध्य मेवाड़ कृष्ण कुमारी विवाद हुआ था। ये जयपुर और जोधपुर के बीच हुआ था। जगत सिंह जयपुर से संबंधित, मान सिंह जोधपुर से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, क्रांति 1857 के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन, मेजर मैकमोसन, मेजर कर्नल ईडन या मेजर सोवर्स? तो क्रांति के समय जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था कर्नल ईडन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। मेजर जो बर्टन है वो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे और मैकमोसन जो हैं ये जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। मेजर सावर्स जो हैं ये उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे और मॉरिसन जो थे वो भरतपुर जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे और जो हाल है वो सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे। जेडी हाल ये सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे। मॉरिसन जो है ये भरतपुर के थे। राजस्थान में 1857 की क्रांति की असफलता का कौन सा कारण नहीं था? आपको पता है कि राजस्थान की जो 1857 की क्रांति हुई थी वो असफल रही थी। किस कारण से वो असफल रही थी? कुशल नेतृत्व का अभाव, तो ये इस कारण असफल रही। साधनों का भी उनके पास अभाव था। अधिकांश राजाओं द्वारा क्रांतिकारियों को सहयोग दिया गया, ये बात गलत है। अधिकांश जो राजा थे वो अंग्रेजों के साथ थे, बल्कि बहुत ही कुछ जो राजा थे वो क्रांतिकारियों का साथ दे रहे थे। क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल का अभाव पाया गया। कहीं क्रांति कभी हो रही है, कहीं क्रांति कभी हो रही है, तो उनमें एक रूपता का अभाव था। अगर एक साथ सभी जगह क्रांति होती तो ये क्रांति सफल हो जाती। ऑप्शन 3 इसका गलत है। इसका परिणाम क्या रहा 1857 की क्रांति का? जनता पर दोहरा अंकुश लगा और अंग्रेजी शिक्षा से यहाँ के निवासियों में जागृति उत्पन्न हुई। कोटा में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो कोटा में पूछा है ये 28 मई, 15 अक्टूबर, 3 जून या फिर 21 अगस्त। तो कोटा में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को। 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी, वो नसीराबाद से हुई थी। 3 जून 1857 को क्रांति की शुरुआत नीमच में होती है और 21 अगस्त 1857 की क्रांति की शुरुआत 21 अगस्त को होती है एरिनपुरा में। उपरमाल पंच बोर्ड बिजोलिया की स्थापना कब की गई? तो उपरमाल पंच बोर्ड जो है इसकी स्थापना पूछा है 1916 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1922 ईस्वी या फिर 1906 ईस्वी। तो इसकी स्थापना 1917 ईस्वी को हुई थी। 1916 को भूप सिंह, जो विजय सिंह पथिक का मूल नाम है, वो 1916 को इससे जुड़े थे। और जो 1922 ईस्वी है इसमें क्या हुआ, ठिकाना व किसान पंचायत के बीच में समझौता होता है। एजीजी हॉलैंड ने 35 प्रकार के जो लाग हैं उनको माफ कर दिया था। 1906 को क्या होता है, मेवाड़ राव कृष्ण सिंह का देहांत होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, किसान आंदोलन और नेतृत्वकर्ता से असंबंधित विकल्प कौन सा है? एक साइड में आंदोलन है, दूसरी साइड में उससे नेतृत्वकर्ता उससे संबंधित है। दूधवा खारा किसान आंदोलन जीवन चौधरी इसके नेतृत्वकर्ता थे। बूंदी किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता नैनूराम थे। भरतपुर किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भोजी लंबरदार थे और मेव किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता यासीन खान थे। तो इसमें जो गलत है वो है दूधवा खारा वाला। दूधवा खारा किसान आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे वो हनुमान सिंह थे, ना कि जीवन चौधरी। ये जीवन चौधरी जो हैं इन्होंने बीकानेर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और इस पर जो प्रभाव पड़ा था वो शेखावाटी आंदोलन का पड़ा था और इसमें 37 लागतें थी। इसमें दूधवा खारा वाले में। अगला क्वेश्चन है, गोविंदगिरी से संबंधित सत्य कथन कौन सा नहीं है? तो यहाँ गोविंदगिरी से संबंधित कथन दिए गए हैं। बेड़सा गांव को भील गतिविधियों का केंद्र उन्होंने बनाया था। इनके गुरु राजगिरी थे।
इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की थी। 1919 में मानगढ़ पहाड़ी पर इन्होंने सभा आयोजित की थी। तो गलत कथन है ऑप्शन नंबर 4। मानगढ़ पहाड़ी पर 1919 में नहीं बल्कि 1913 ईस्वी में इन्होंने सभा आयोजित की थी। मोतीलाल तेजावत से संबंधित असंगत कथन कौन सा है? यहाँ मोतीलाल तेजावत से संबंधित कथन दिए गए हैं। इक्की आंदोलन के संस्थापक ये माने जाते हैं। सिरोही को आदिवासियों का दूसरा प्रमुख केंद्र इन्होंने बनाया था। समलिया के चित्र विचित्र मेले में ये दुकान लगाते थे। इनका जन्म कोल्यारी गांव के बंजारा परिवार में हुआ था। तो जो असंगत कथन है वो है इनका बंजारा परिवार में नहीं बल्कि ओसवाल परिवार में इनका जन्म हुआ था। ओसवाल बनिया जो उदयपुर का जाडोल ठिकाना पड़ता है। और ये जो चित्र विचित्र मेले में दुकान लगाते थे तो ये किस चीज़ की दुकान लगाते थे? परचून की दुकान लगाते थे। 19 नंबर क्वेश्चन है मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो मारवाड़ प्रजामंडल है उससे संबंधित ये प्रश्न है। माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, नैनूराम, मग्गाराम वेद। तो मारवाड़ प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वो थे जयनारायण व्यास। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना 1934 ईस्वी में की गई थी। माणिक्यलाल वर्मा जो हैं ये मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक माने जाते हैं और 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना इन्होंने की थी। नैनूराम ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 ईस्वी में की थी। मग्गाराम वेद ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी को की थी। 20 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान के द्वितीय चरण में शामिल रियासत कौन सी नहीं थी? तो राजस्थान का द्वितीय चरण जो हुआ था उसमें कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? ये कब हुआ था? ये 25 मार्च 1948 को हुआ था। झालावाड़, शाहपुरा, जोधपुर, किशनगढ़। तो इसकी एक ट्रिक है बाबूशाह की झाड़ू को प्रताप टोंक ले गए। इसमें 9 रियासतें थी तो इसमें जो रियासत शामिल नहीं थी वो थी जोधपुर। तो इसकी ट्रिक क्या है? बाबूशाह मतलब बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर। बांसवाड़ा, बूंदी और शाहपुरा और की किशनगढ़। बाबूशाह की झाड़ू, झा हो गया झालावाड़, डू हो गया डूंगरपुर। झाड़ू को कोटा और प्रतापगढ़, टोंक ले गए, टोंक हो गया। तो ये 9 रियासतें थी। बाबूशाह की झाड़ू को प्रताप टोंक ले गए। 21 नंबर प्रश्न है वृद्ध राजस्थान का राज प्रमुख किसको बनाया गया था? तो वृद्ध राजस्थान का जो राज प्रमुख था वो कौन था? मानसिंह द्वितीय, भोपाल सिंह, भीम सिंह, उदयभान सिंह। तो वृद्ध राजस्थान का जो राज प्रमुख था वो था मानसिंह द्वितीय। और जो महाराज प्रमुख बने थे वृद्ध राजस्थान के वो थे भोपाल सिंह और भीम सिंह जो थे ये राजस्थान संघ के राज प्रमुख बने थे। और उदय सिंह जो हैं ये मत्स्य संघ के राज प्रमुख महाराज प्रमुख बने थे। अगला है निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है? एक साइड लेखक दे रखे हैं, दूसरी साइड उससे संबंधित रचनाएं। तो सारंगधर द्वारा रचित रचना पृथ्वीराज रासो, चक्रपाणि मिश्र द्वारा रचित मुहूर्तमाला, मंडन द्वारा रचित कुंभलगढ़। मंडन को कुंभलगढ़ का वास्तुकार माना जाता है या कवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध। तो यहाँ एक जो है ये रचना नहीं है बल्कि ये निर्माण से संबंधित है। तो इसमें असंगत कौन सा है? सारंगधर द्वारा पृथ्वीराज रासो नहीं बल्कि हमीर रासो लिखा गया था। पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता हैं वो चंद्रबरदाई माने जाते हैं। चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज का जीवन काल एक समान रहा है। इनका जन्म भी एक ही ईस्वी में हुआ है और इनकी मृत्यु भी एक ही साथ हुई है। और ये पृथ्वीराज के दरबारी कवि माने जाते हैं चंद्रबरदाई। चक्रपाणि मिश्र की मुहूर्तमाला है और क्या है? विश्व वल्लभी इनकी रचना है। व्यवहार आदर्श भी इनकी रचना है। राज्याभिषेक पद्धति भी इनकी रचना है। ये रचनाएं हैं चक्रपाणि मिश्र की। और जो मंडन है ये
कुंभलगढ़ दुर्ग जो है इनके वास्तुकार हैं, और प्रसाद मंडनम इनकी रचना है, और वास्तु राजवल्लभम भी इनकी प्रमुख रचना है। माघ जो है ये भीलमाल निवासी हैं, और इन्होंने शिशुपाल वध लिखा था। पन्नाधाय ने किसकी रक्षा की थी? तो पन्नाधाय जो थी वो एक धात्री थी, और उन्होंने चंदन, उदय सिंह, अजीत सिंह, बनवीर इनमें से किसकी रक्षा की थी? उदय सिंह की रक्षा की थी। और उदय सिंह की रक्षा करके इन्होंने किसका बलिदान दिया था? अपने पुत्र चंदन का, जो उदय सिंह के हम उम्र का था। और जो बनवीर था ये कौन था? ये सांगा के जो भाई पृथ्वीराज हैं उनका औरस पुत्र था, जो उदय सिंह को मारकर मेवाड़ का शासक बनना चाहता था। किलेदार आशा देवपुरा का भांजा बनकर उदय सिंह बड़ा हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन है, कटराथल में 10,000 महिलाओं के सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये कटराथल पड़ता है सीकर जिले में। जानकी देवी बजाज, किशोरी देवी, रमा देवी, अंजना देवी। तो कटराथल में 1000 महिलाओं के सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाली थी किशोरी देवी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। जानकी देवी बजाज जो हैं ये गौ सेवा संघ से संबंधित हैं। रमा देवी जो है ये बिजोलिया आंदोलन से संबंधित हैं। अंजना देवी चौधरी जो है ये रियासती जनता के रूप में जेल गई थी। भील बालिका कालीबाई ने किसे बचाया था? तो भील बालिका कालीबाई द्वारा अपने गुरु को बचाया गया था। उसके गुरु को जब गाड़ी से बांधकर घसीट कर ले जा रहे थे तो कालीबाई ने अपने हंसिए से उस रस्सी को काटकर अपने गुरु को बचाया था, और खुद उनकी गोलियों से शहीद हो गई थी। नाना भाई खांड, सिंगा भाई, या फिर दोनों को, या किसी को नहीं। तो नाना भाई खांड जो थे वो पाठशाला के संरक्षक थे, जबकि गुरु कौन थे? सिंगा भाई। नाना भाई जो हैं वो तो अंग्रेजों की गोलियों से मारे जाते हैं। सिंगा भाई जो है उनको कालीबाई बचा लेती है, और अपने प्राणों का बलिदान वो कर देती है। नाना भाई जो थे पाठशाला संचालक थे। 13 वर्षीय जो भील बालिका कालीबाई हैं उससे संबंधित ये राष्ट्रपाल कांड है 1947 का, जो डूंगरपुर में घटित हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण केंद्र वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक पूछा है। जो वर्धमान विद्यालय था ये क्रांतिकारियों का प्रशिक्षण केंद्र रहा है। ये जयपुर में बनाया गया था। बाल मुकुंद बिसा, अर्जुन लाल सेठी, जोरावर सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट। तो क्रांतिकारियों को जहाँ प्रशिक्षण दिया जाता था उस विद्यालय के संस्थापक थे अर्जुन लाल सेठी। ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। बाल मुकुंद बिस्सा जो है इनको राजस्थान के जतिन दास के रूप में जाना जाता है, और प्रताप सिंह बारहट जो है वो बनारस कांड के तहत गिरफ्तार उनको किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जो 1857 की क्रांति में फांसी पर चढ़े थे वो कौन थे? डोंगजी, जोआरजी, अमरचंद बाठिया, या फिर गिरिवर दान। तो सबसे पहले फांसी पर चढ़ने वाले थे अमरचंद बाठिया। ये बीकानेर के निवासी थे, और डोंगजी जोआरजी जो थे ये धनवानों को लूटकर वो धन गरीबों में बांटते थे। राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिसे परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था, और यह परमवीर चक्र उनको मरणोपरांत प्राप्त हुआ था। शैतान सिंह, पीरू सिंह, शंभू सिंह, सुल्तान सिंह। तो राजस्थान के जो प्रथम व्यक्ति जिनको परमवीर चक्र मरणोपरांत प्राप्त हुआ वो थे पीरू सिंह। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है। ये 1952 में इनको मिला था, और कश्मीर घाटी में युद्ध के दौरान इनकी 1948 में मृत्यु हो गई थी। और जो शैतान सिंह हैं इनको 1963 में ये सम्मान मिला था। ये सम्मान भी इनको मृत्यु के बाद में मिला था, और ये चीन युद्ध जो 1962 में चल रहा था उसके दौरान शहीद होने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। और जो शंभू सिंह, सुल्तान सिंह जो हैं इनको अशोक चक्र मिला था 1961 को, और
शंभू सिंह को 1961 को और सुल्तान सिंह को 2003 को ये अशोक चक्र प्राप्त हुआ था। पुलवामा हमला जो हुआ था 14 फरवरी 2019 को, उसमें राजस्थान से संबंधित कौन सा व्यक्ति शहीद नहीं हुआ था? हेमराज मीणा, रोहितास लांबा, जीतराम या फिर सभी शहीद हुए थे? तो इस हमले में ये तीनों जवान ही शहीद हुए थे। ये 14 फरवरी 2019 को हुआ और ये जो बटालियन थी ये CRPF से संबंधित थी। हेमराज मीणा कोटा के थे, रोहितास लांबा जयपुर के थे और जीतराम जो थे ये भरतपुर के थे। और कौन थे जो इनके साथ शहीद हुए थे? वो थे नारायणपाल गुर्जर राजसमंद के, भागीरथ धौलपुर से संबंधित थे और इनके अलावा 40 जवान शहीद हुए थे। 40 या 40 प्लस जो जवान है वो शहीद हुए थे। तो राजस्थान से इतने सैनिक शहीद हुए थे। जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के रचयिता कौन है? प्रताप सिंह बारहट, सागरमल गोपा, ईश्वरदान आसिया, विजय सिंह पथिक। तो ये सागरमल गोपा द्वारा जेल में लिखी गई पुस्तक थी जैसलमेर का गुंडाराज। फिर सागरमल गोपा को जेल में ही मिट्टी का तेल डालकर जला दिया जाता है। रघुनाथ सिंह का मुकदमा इनकी अन्य पुस्तक है। आज़ादी के दीवाने भी अन्य पुस्तक है। जेल में तेल छिड़क करके इसको जलाया गया था। इस प्रकार ये यूनिट नंबर 9 समाप्त हो चुकी है। ये राजस्थान के प्रमुख जनपदों का विस्तार पूर्वक यहाँ वर्णन किया गया है कि कौन कौन से जनपद हैं।